चौथा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। प्रश्न नंबर 87। अपना जो विषय चल रहा था कि इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि क्यों होती है। क्या विषय क्या चल रहा था मायर भैया कि इस जीव को पर्याय में प्राप्त पर्याय है ना, असमान जाति मनुष्य पर्याय जो अपने को मिली है, असमान जाति व्यंजन पर्याय, इस जीव को उसमें अहम बुद्धि क्यों होती है, पहले किस प्रकार होती है और उसमें जीव की भिन्नता कैसे है, उसकी चर्चा तो पहले करी टोडरमल साहब ने। अभी यहाँ 2 पैराग्राफ के अंतर्गत ये बात बताएंगे कि इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि क्यों होती है ना। देखो निकाले पैराग्राफ, अपन पढ़ते हैं। इस आत्मा को मिल गया सबको, इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है ना। किस आत्मा को, हाँ है ना, ये तो ग्रंथ लिखा है ना, तो उसको समझाने के लिए अपने पे घटाना इसको। मुझे अनादि से क्या है, इंद्रिय ज्ञान है। ठीक, अब इंद्रिय ज्ञान में क्या गड़बड़ी होती है इस बात को यहां पर बताया है, या इंद्रिय ज्ञान की कमजोरी क्या है ना, ऐसे समझना। इंद्रिय ज्ञान की हिम्मत भाई कमजोरी क्या है और क्या गड़बड़ होता है, तो ये बताते हैं उससे, किससे, जो प्रगट अपना क्षयोपशमिक ज्ञान है वो इतना कमजोर है कि जानने के काल में इंद्रिय की सहायता लेनी पड़ती है या इंद्रिय की उपस्थिति रहती है। उससे कौन सा ज्ञान, प्रगट ज्ञान जो हमारा है, उससे स्वयं अमूर्तिक है। आत्मा कैसा है, स्वयं कजावा साहब अमूर्तिक है ना, वह तो भाषित नहीं होता। क्या हिम्मत भाई, हमारे प्रगट ज्ञान से हम कैसे हैं वह तो नहीं दिखता, भाषित नहीं होता। भाषित होता है नहीं होता मतलब हमको आत्मा दिखाई नहीं देता। किसको, हमको। जानने वाला ज्ञान किसका है, आत्मा का है। ज्ञान कमजोर है यानी इंद्रिय ज्ञान है, और उस कमजोर ज्ञान में क्या है कि आत्मा स्वयं भाषित नहीं होता, दिखाई नहीं देता है। अतीन्द्रिय ज्ञान में ये समस्या नहीं है जैसा, अतीन्द्रिय ज्ञान में ये समस्या नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान जो अनंत भगवान के, सिद्ध भगवान के हैं, उन्हें आत्मा भाषित होता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुए पहले अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। क्या कह जाओ साहब, समस्या समझ में आई। ऐसा नहीं होगा कि पहले तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए और फिर सम्यक ज्ञान हो, ऐसा तो नहीं होगा है। और जो अभी छायोपशमिक ज्ञान है उसकी कमजोरी ये है कि उसमें आत्मा भाषित नहीं होता है। जो आप हो वो आपको द्रव्य क्षेत्र काल भाव दिखता नहीं है आपका। बात पकड़ में आ रही है। ये कहा टोडरमल साहब ने, उससे स्वयं अमूर्तिक है, वह तो भाषित नहीं होता। तो फिर क्या क्या भाषित होता है, परंतु शरीर मूर्तिक है, वही भाषित होता है, वही दिखाई देता है ना। और आप आपको प्रत्यक्ष आप अनुभव करके देखो कि अभी अपने को क्या दिखाई देता है। क्या जो ये शरीर है वो दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है, बता रखा है कि बताया ना, आत्मा के इंद्रिय ज्ञान है। अच्छा, कब से इंद्रिय ज्ञान, तो बोल अनादि से है। तो क्या पहले अतीन्द्रिय ज्ञान होगा और फिर सम्यक ज्ञान होगा, ऐसा तो है नहीं। ये तो पहले चर्चा करके आ गए ना। शिष्य ने प्रश्न किया था कि मैं सभी वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान कब होगा, जब मुझे केवल ज्ञान होगा, और केवल ज्ञान बिना मैं यथार्थ ज्ञान कैसे करूंगा, तो सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया था। और टोडरमल साहब ने उत्तर दिया था उस समय कि भाई सबका यथार्थ ज्ञान आवश्यक नहीं है, सम्यक ज्ञान के लिए प्रयोजनभूत पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, है ना। ये अपन चर्चा करके आए। अभी वहां यहां उसी तरह की बात है, लेकिन उसमें भिन्नता है कि इंद्रिय ज्ञान में
शरीर मूर्तिक है वही भाषित होता है और आत्मा अमूर्तिक है। ज्ञान तो है आत्मा का, आई बात समझ में, जानता तो है आत्मा, लेकिन उसको आत्मा भाषित नहीं होता। बात पकड़ में आई? क्यों भाषित नहीं होता? क्योंकि आत्मा तो है अमूर्तिक और शरीर है मूर्तिक, और इंद्रिय ज्ञान में मूर्तिक भाषित होता है। ये बात है। पहले नंबर की गड़बड़ी क्या हो रही है? ज्ञान में गड़बड़ी है ऐसा नहीं है, ज्ञान की जो वर्तमान सामर्थ्य शक्ति जो है ना, अपना प्रगट ज्ञान, वो इतना कमजोर है कि उसको जानने के लिए इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ती है, और जब वह इंद्रियों की सहायता से जानता है तो वो मूर्तिक पदार्थ को ही जानता है, अमूर्तिक उसके जानने में नहीं आता। ये बात कह रहे हैं। बात पकड़ में आ गई आपको? अब अपने को जो भी चीज दिखाई देगी भाई साहब, अमूर्तिक कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अमूर्तिक 5 द्रव्य है ना, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। जो भी दिखाई देगा आपको वो क्या है? वो मूर्तिक है। ऐसा होता है एक बार कि आकाश को देख के बोलते हैं एक द्रव्य तो ये आकाश है। नहीं, ऐसा आकाश बोलते ना, 6 द्रव्य में एक आकाश है। कौन सा आकाश है? जैसा ये जो दिखता है नीला नीला, वो आकाश है ना। आकाश तो अमूर्तिक है, नीला कलर है, रंग है, सुपुद्गल है। जो रंग है ना, रंग रूप रस गंध, जो तो रंग है उसमें तो पुद्गल है। आकाश अमूर्तिक है, वो दिखाई नहीं देता। पहली बात समझ में आ गई भैया? पहली बात क्या है कि इस जीव को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान में क्या होता है कि वो स्वयं अमूर्तिक आत्मा, वो तो दिखाई नहीं देता। अब आप कल्पना करो कि आप जो हो वो तो आपको दिखाई नहीं देता, और जो पुद्गल मूर्तिक है शरीर आदि, वो ही आपको दिखाई देंगे। क्यों? कि अभी अपने पास इंद्रिय ज्ञान है। ओके, अब आगे की बात। आगे की बात क्या कहते हैं? देखो, और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे। ये कंडीशनल बात हो गई। क्या कंडीशनल बात हो गई? कि आत्मा किसी न किसी में अहम स्थापित करे ही करे। ऐसा नहीं होगा कि आत्मा किसी में अहम स्थापित ना करे, क्योंकि श्रद्धा गुण है जो आत्मा का, उसका प्रत्येक समय परिणमन होता है, और वह अहम स्थापित करते हुए मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, यही मैं हूं, ऐसा उसका श्रद्धा ने स्थापना करते हुए उसका परिणमन होता है। बात पकड़ में आ रही है? देखो, अभी यहां थोड़ी सी अपन कोशिश करते हैं चित्र बनाकर समझने की। यह है आत्मा। अभी मैंने समझाने के लिए ऐसा बना दिया, ऐसा मत आप समझना कि ये आत्मा है, ये शरीर, क्योंकि दोनों में लाइन खींचूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। बाकी पूरा जो शरीर है ना अपना, उसी उतने ही क्षेत्र में आत्मा फैला हुआ है ना। ऐसा नहीं समझना कि और ये है शरीर। समझाने के लिए चित्र बनाया है, गड़बड़ नहीं करना। क्या? ये है आत्मा और ये है शरीर। एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, इसका मतलब है ये जहां जितना जितना शरीर का क्षेत्र है उतने उतने क्षेत्र में आत्मा अपना पसरा हुआ है। ओके, अब आत्मा के दो गुण, उनकी पर्याय की बात करते हैं। एक तो ज्ञान और एक श्रद्धा। ज्ञान गुण का परिणमन, जो छायोपशमिक ज्ञान उसका प्रगट है, ठीक है, उससे इसके जानन 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 रूप इसका परिणमन होता है ना। किससे? जो प्रगट ज्ञान है ना, छायोपशमिक ज्ञान, उससे ये जानता है। तो ज्ञान तो है आत्मा का एक, और दूसरी है श्रद्धा गुण। श्रद्धा गुण का काम क्या है? अहम अहम, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, ये मानते हुए उसको परिणमन करना। ये श्रद्धा का परिणमन है, श्रद्धा की क्रिया, और ज्ञान का जानन रूप परिणमन है ज्ञान की क्रिया, है ना। समझ में? क्रिया ये शब्द है परिणमन को इंडिकेट करते हैं। अब ये ज्ञान क्या है
इंद्रिय ज्ञान है। ये शब्द लिया, इंद्रिय ज्ञान मतलब कमजोर ज्ञान है। प्रगट पर्याय में जानने के काल में इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ती है, या ऐसा समझिए कि इंद्रियों की उपस्थिति रहती। जब जब भी ये देखेगा तो नेत्र इंद्रिय की सहायता लेनी पड़ेगी। मतलब नेत्र इंद्रिय उसको दिखाती है ऐसा नहीं, वो कमजोर ज्ञान है तो देखने के लिए नेत्र इंद्रिय की बात पकड़ में आ गई। तो पहली बात तो क्या कही कि इसका जो ये ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान है। और इंद्रिय ज्ञान की क्या कमजोरी है कि इंद्रिय ज्ञान में ये आत्मा नहीं दिखाई देता, आत्मा भाषित नहीं होता। भैया क्या इंद्रिय ज्ञान में ये जो जीव है जिसका ज्ञान है वो भाषित नहीं होता, तो क्या भाषित होता है कि ये जो शरीर है ये भाषित होता है, क्योंकि ये तो है मूर्तिक और ये है अमूर्तिक, और इस ज्ञान से अमूर्तिक चीज पकड़ में नहीं आती। बात पकड़ में आ गई आपको? इंद्रिय ज्ञान से क्या पकड़ में नहीं आता? मूर्तिक आत्मा जिसका ज्ञान है, जो जान रहा है वही आत्मा इस इंद्रिय ज्ञान से पकड़ में नहीं आता। क्यों? कि वो इंद्रिय ज्ञान की कमजोरी है। और इंद्रिय ज्ञान में क्या पकड़ में आता है कि इंद्रिय ज्ञान में ये शरीर पकड़ में आता है। इसको क्या दिखेगा? ये शरीर दिखेगा। उसी आत्मा का दूसरा गुण है श्रद्धा गुण। वो क्या करता है? अहम करता है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं। अब एक क्षेत्र में रहने वाला शरीर और उसी क्षेत्र में रहने वाला आत्मा, आत्मा तो दिखाई देता नहीं और शरीर दिखाई देता है, और उस आत्मा का श्रद्धा गुण मैं हूं मैं हूं मैं हूं करके परिणमन करे ही करे, तो वो क्या करता है कि इस शरीर और ये जो आत्मा का जो एक क्षेत्र है, अब आत्मा तो दिखता नहीं, ये ही मैं हूं, ऐसा इसका श्रद्धांत चलता है। आई बात समझ? ये बात यहां पर टोडरमल साहब ने बताई। विषय क्या चल रहा है हिम्मत भाई? कि इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि क्यों होती है? जगत के संसारी जितने भी जीव हैं, है ना, वो जो प्राप्त पर्याय में अहम बुद्धि करता ही करता है। दो इंद्रिय हो, एक इंद्रिय हो, ऐसा नहीं समझना कि उनके नहीं होता है। जो भी है वो प्राप्त पर्याय में। और छूटने का रास्ता कहां से मिलेगा हिम्मत भाई? देखो एक बात समझना और थोड़ी, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, वहां तक के जीव के पास तो तत्व विचार की ताकत ही नहीं है, तो उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, वो तो यही चलेगा। उनके पास तो विचार करने की शक्ति ही नहीं है, सामर्थ्य नहीं। वो विचार करने की शक्ति कहां से आएगी? ये प्रगट ज्ञान में से आएगी। और वो उनका ज्ञान अभी इतना कमजोर है कि वो विचार ही नहीं कर सकता। तो वो तो क्या है कि जो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो गए। अब रही बात है जिनके विचार करने की शक्ति है, संगी पंचेंद्रिय जीव, है ना, अब वो यदि विचार नहीं करे तो उसकी कैटेगरी किस में चली गई है? किसका विचार करना है? कजाव साहब, किसका विचार करना है? ये इन दोनों की भिन्नता का, यहां से धर्म की शुरुआत होगी। और हमने धर्म कोई दूसरी चीज ही मान के बैठ गए हम। कोई पाठ कर दिया, कोई क्रिया कर दी है, उसको धर्म मान के बैठ। क्या अंतर है हमारा जैन धर्म में और अन्य धर्म में? सबकी कोई ना कोई क्रिया है और कोई ना कोई पाठ है सबके पास। बात पकड़ में आई है आपको? आप अनंत भगवान की पूजा करते हैं, वो किसी दूसरे देवी देवता की पूजा करते हैं। आपकी पूजा अलग होगी, मतलब उसमें शब्द और भाव, उनकी पूजा अलग। फर्क क्या जैसा? असली काम तो यह है कि जो इंद्रिय ज्ञान हमारा है उसकी क्या कमजोरी है कि ये इन दोनों की भिन्नता भाषित नहीं होती है। और वर्तमान में हमारा ज्ञान इतना विकास को प्राप्त हुआ है कि हम यदि आगम के आधार से गुरु के मुख के उपदेश को सुनकर यदि इन दोनों की भिन्नता का विचार करें तो कर सकते हैं। तो प्रथम में प्रथम करने योग्य कार्य क्या है? ये ही है। बात पकड़ में आई आपको? धर्म की शुरुआत में पहले करने योग्य कार्य क्या है हिम्मत भाई? हाँ, देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार है। आप बोलते नहीं हो क्या?
पूरा जिनागम एक ही पंक्ति में लिख दिया कविवर ने। क्या लिखा गजाव साहब? देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार है, बाकी जो कुछ और है याहू को विस्तार, इसी का विस्तार है। मूल बात तो यही है। चलें आगे। ये यहां पर आप इसको अभी चित्र बना के रखें, देखो ये केंद्र बिंदु है अपना। अब आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? सो जब स्वयं पृथक भाषित नहीं होता, हिम्मत भाई, जब तक आप स्वयं अलग नहीं दिखते शरीर से, तब क्या करा इसने? समुदाय रूप। समुदाय रूप मतलब इस शरीर और ये आत्मा, ये सबको मिलाकर ये ही मैं हूं, ऐसा मान ले। क्योंकि आपको अपनी आइडेंटिटी अलग नहीं पता चली। देखो अपन लौकिक में उदाहरण देते हैं, है ना। जैसे घर में 3 भाई है और तीनों का मिला हुआ व्यापार है ना, ठीक है। और 3 दुकान हो या 6 दुकान हो, ठीक है। तो तीनों जने अपनी कितनी दुकान मानते हैं? 3 भाई है ना, 3 भाई, 6 दुकान है और साथ में ही रह रहे हैं अभी, है ना। तो इससे पूछे तो, या इनसे अपन महिलाओं में आ जाए कि घर में 3 महिलाएं हैं, है ना, और 1.5 किलो सोना है उनके घर पे, ठीक है। अभी कोई बंटवारा नहीं है किसका क्या है, कोई ऐसा भिन्नता भाषित ही नहीं। तो कितना एक एक क्या? अरे बोलो ना, यहां तो अपने को बिल्कुल फट भिन्नता भाषित हो जाती है। यहां तो एकदम भिन्नता भाषित हो जाती है सीधी। नहीं साहब हमारे तो 500 ग्राम, अभी बंटवारा ही नहीं है किसका क्या हुआ। तो इस एक सभी का 1.5 किलो है? सभी बोलेंगे ये दुकान हमारी है। और जैसे ही भिन्नता बंटवारा हो गया, भाई ये दुकान 2 तुम्हारी, 2 तुम्हारी, 2 तुम्हारी, तो वो तुरंत बोलेगा ये 2 दुकान मेरी और भाई की। ऐसा बोलता है ना, बंटवारा हो जाता है। क्यों? कि उनको भिन्नता भाषित हो गई। ऐसे ही इस आत्मा को अपनी शरीर से भिन्नता भाषित नहीं होती है, तो क्या करता है वो कि ये समुदाय रूप में शरीर और आत्मा दोनों को मिलकर और ये सबको मिलाकर क्या मानता है? ये ही मैं हूं। सब ये संसार परिभ्रमण का मूल कारण यह है। आई बात समझ में? यहां तक ये पैराग्राफ समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे वाला पैराग्राफ, तथा अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। अब कदाचित ये विचार करें कि शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूं, इसका विचार करें तो एक समस्या और आगे आ जाती। क्या है कि इस शरीर के और इस आत्मा के निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है मतलब आत्मा कुछ विचार करे और ऐसा शरीर में परिणमन हो जाए। आई बात समझ? बहुत है मतलब सभी होते हैं ऐसा नहीं है, बहुत है मतलब उनका परसेंटेज ज्यादा है ना। अपन भैया 100 बार सोचते हैं कि मैं वहां उठ के जाऊं तो 100 बार चले गए। 101 बार में से 100 बार तो अपन ने विचार किया और हो गया, और एक बार नहीं जा पाए तो अपन क्या है कि जो 100 बार वाला जो हिस्सा है ना, ऐसा मानता है कि इसी यही मेरा है। जब एक बार नहीं जा पाए उस पर विचार नहीं करता कि मैं क्यों नहीं जा पाया। कदाचित ये शरीर और आत्मा की भिन्नता का विचार भी करे तो क्या समस्या आ जाती है इसकी? क्या समस्या आ जाती है? ये लिखा हुआ है अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। बहुत है मतलब इधर मैं विचार करूं, अभी अंगुली उठाने का विचार किया और अंगुली उठ गई तो ऐसा लगता है कि नहीं ये मैं ही हूं, देखो मैंने विचार किया और ये काम हो गया। और जब कभी पैरालिसिस हो जाए और विचार करूं और नहीं उठे तब ये विचार नहीं करता, देखो अभी तो मैं बहुत विचार कर रहा हूं लेकिन अंगुली नहीं उठ रही। भिन्नता के कारण क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, तो बहुत होने के कारण क्या है कि ये भिन्नता विशेष अभ्यास से, विशेष प्रज्ञा श्रेणी से वो भिन्नता आपको पकड़ में आएगी। आई बात समझ में? चले आगे।
क्या इस पंक्ति का अर्थ है? तथा अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, इसीलिए भिन्नता भाषित नहीं होती है। अगर मान लो 99% ऐसा हो कि अपन विचार करें और शरीर काम नहीं, उस तरह से काम नहीं हो, तो इसको लग जाएगा कि ये मेरे हिसाब से नहीं चलता। लेकिन चक्कर ये है कि 100 में से 99 बात तो ये इनकी निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, तो ऐसा लगता है कि यही मैं हूं। पहले तो इंद्रिय ज्ञान, आत्मा दिखता नहीं, दूसरा निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है तो और इसका मिथ्यात्व पुष्ट हो जाता कि नहीं, ये इसी को मैं करने वाला हूं। शरीर को मेंटेन करता हूं ना, सुबह में योगा करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, तो शरीर मेंटेन नहीं होता? अरे बोलो ना, हाँ जी है ना जी, होता नहीं हिम्मत हुई है तो होता है ना शरीर मेंटेन। तो यही मैं हूं ना, मैं इसको मेंटेन करने वाला हूं। क्यों? कि निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है शरीर के और इस जीव के। अब आगे की बात, तथा जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है, क्या? जिस विचार द्वारा, कि आप एकांत से बैठकर विचार करो कि मैंने तो बाल काले करने के सोचे ही नहीं थे और बाल काले हो गए, मेरे तो ये पेट में दर्द का मैंने विचार ही नहीं किया था, दर्द हो गया, मेरे तो ये हाँ इसका तो विचार ही। अब जिस विचार के द्वारा भिन्नता भाषित होती है, क्या है वो विचार? क्या है कि मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। देखो, असंगी पंचेंद्रिय जीव तक की तो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि वो विचार ही नहीं कर सकता। और संगी पंचेंद्रिय जीव में भी आप समझ लेना कि अभी इतने में किसके पास विचार करने की सामर्थ्य है, क्योंकि उनको उस तरह का उपदेश ही नहीं है। अपन इसलिए तो बोलते हैं कि दिगंबर धर्म हम महापुण्य से पा लिया। क्या विशेषता है दिगंबर धर्म है? क्या विशेषता है बताओ खजावा साहब? दिगंबर धर्म की आपने महापुण्य से पा लिया, आप बोलते हो ना कि हमने महापुण्य से दिगंबर धर्म पा लिया, क्या विशेषता है? आप बोलो ना, क्या विशेषता है? कि हमारे पास वस्तु का यथार्थ स्वरूप का उपदेश है। शक्ति तो सबके पास है, संगी पंचेंद्रिय जीव जितने भी हैं। आई बात समझ में? महापुण्य का उदय मतलब क्या? कि हमारे पास जिनेंद्र भगवान ने जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप बताया है, वो उपदेश उपलब्ध है। अब बोलो ना, हाँ जी, क्या पुण्य का अपने को महापुण्य का उदय क्या है ये बताओ? जिन लोगों को आप बोलते हैं महापुण्य से जिन धर्म पा लिया, क्या है विशेषता आपने है? बोलो कि हमारे पास एक मंदिर है, मंदिर तो सबके पास है। बोलो ना कि हमारे पास एक मूर्ति है, मूर्ति तो सबके पास है? तो ऐसा हमारे पुण्य का उदय है, तो पुण्य का उदय तो ऐसे बहुत सारे जीवों के भी देखने में आता है जिनके पास बाहर में साधन बहुत है। हम महापुण्य के उदय से बोला ना, तो हमारे पास जिनेंद्र भगवान है, तो जिनेंद्र भगवान तो श्वेतांबरों के पास भी वही आदिनाथ है ना, वही महावीर है। फिर हमारा पुण्य उनसे विशेष कैसे है कि उनके पास जो आदिनाथ ने, जो महावीर ने कहा था, वो सच्चा उपदेश उपलब्ध नहीं है जो हमारे पास उपलब्ध है। आई बात समझ में? अरे कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अब आपके पास जिस पुण्य के उदय से उपदेश उपलब्ध है, उस उपदेश को आपने पढ़ा, विचार करा कि नहीं करा? कि नहीं करा तो फिर काहे का पुण्य का उदय है? बोलो भाई, किसको पुण्य का उदय मानते हो आप? मिथ्यात्व का जोर ऐसा है, जोर। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, समय अपना होने वाला है। अभी अपन मानते हैं अपने को गृहस्थ है, ठीक है, ओके, यही मानते हो ना गृहस्थ अपने को। अभी अब गृहस्थ के अंदर आपने काम एनालिसिस कर रखे। एक तो परिवार का भरण पोषण करना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी यह है कि हमारे को सट आवश्यक पालन करना।
और कोई जिम्मेदारी दिमाग में है आपके? अरे बोलो हाँ जी या ना जी, क्या जिम्मेदारी है भाई साहब? जब भी बात होती भाई मैं तो गृहस्थी हूँ, घर का काम, बच्चों का भरण पोषण करना, शादी ब्याह करना है, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। ओके, और थोड़ा ज्यादा होगा तो 60 आवश्यक, अभी 6 आवश्यक क्या है उसमें, स्वाध्याय है वो तो छोड़ो, ये ज्यादा शास्त्र का उसने जो है ना आवश्यक उसको पढ़ के रख लिए कि भी ये 6 आवश्यक करना है, ठीक है। उसके अलावा कह साहब भी आपको जैन धर्म में गृहस्थ भूमिका मिली है और आप श्रावक हैं, तो आपको मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होना है कि नहीं होना है, ये भी आपका काम है कि नहीं काम है? जिनको सम्यक दर्शन नहीं है उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करने का भी अपनी जिम्मेदारी इस भूमिका में है कि नहीं है? ये है कि नहीं आपकी लिस्ट में? हाँ साहब, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। और जिनको सम्यक दर्शन है उनको जो अंतराल है अनुभूति का वो घटाना है कि नहीं घटाना है? भाई 6 माह में हो रहा है तो घटा के 15 दिन तक लाएंगे, तब तो अपने को व्रत अंगीकार करने की भूमिका आएगी, ठीक है। अब इतने सारे काम हो गए, अब आप बताओ आपकी लिस्ट में क्या काम इंपॉर्टेंट है? अरे बोलो ना, अभी तो मैं इसमें 2-4 और ऐड कर सकता, अभी क्यों समय अपना, ये 4 काम हो गए, क्या इंपॉर्टेंट है? परिवार का भरण पोषण, उसके लिए क्या लिमिटेशन है, क्या करना है? जिन साहब परिवार के लिए, एक बच्चा है ठीक है, तो बच्चे के लिए पढ़ाई करा दी, मकान बना दिया, उसके बाद अरे बोलो उसके बाद क्या 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 लिमिटेशन है? कोई है क्या लिमिटेशन? नहीं साहब, गृहस्थी में करना ही पड़ेगा, फिर उस बच्चे के बच्चे को भी आपको पालना है, क्या करना है आप ही बताओ, आपकी लिमिटेशन है। तो बाकी इन 3 कामों का मैं कुछ दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, मिथ्यात्व के जोर से जो मूल काम है इसका मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ होना, ये काम नहीं करता है, और इसी में करके और ये क्या करता है कि अपने को ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मिथ्यात्व का जोर है, ये तत्व विचार नहीं करता, अब है एकांत में वो उसका विचार करे, वो निर्णय नहीं लेता, और इसी में उलझा रहता है। ज्यादा थोड़ी धर्म बुद्धि होगी तो क्या करेगा कि पूजा करके, छठ आवश्यक में पूजा करके ही संतुष्ट हो जाएगा, बस अपना काम पूरा। क्यों भाई? आगे के काम की लिस्ट आपको पता है कि नहीं? ये क्यों संतुष्ट हो गया? क्योंकि मिथ्यात्व का जोर है। जिस आगम के अभ्यास से केवली भगवान की बात को सुनकर विचार करना तेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था, तो तूने उस काम को लिस्ट में ही नहीं लिया, और बाकी जो अन्य काम है उसमें ही तू मिथ्या संतुष्ट होकर धर्म मानकर बैठ गया। ये मिथ्यात्व का जोर है। आई बात समझ? कितनी उम्र तक घर में काम करना है? गृहस्थी भाई साहब, क्या लिमिटेशन है आपके गृहस्थी की? हाँ साहब, आप गृहस्थ हैं तो हमारे को परिवार का भरण पोषण करना है, क्या उसकी लिमिटेशन है? कब तक आपको घर में काम करना है, कोई आपने नक्की करा है? कोई बच्चा पढ़ लेगा, बच्चे की शादी कर ली, काम खत्म, कि उसके पोते को भी पढ़ाना है और उसकी भी शादी करनी है, तो बच्चा क्या करेगा फिर आपका? अरे बोलो ना, है? ये जिम्मेदारी है ना भाई, पोते की भी तो जिम्मेदारी है, दादा हो तो अरे पोते की जिम्मेदारी है तो ये काम की भी जिम्मेदारी किसकी है? और महत्वपूर्ण काम क्या है इन चारों में से, ये बताओ आप। अभी अगर हमारे को सम्यक दर्शन नहीं है तो सबसे पहले हमारा टारगेट है कि हमको जैन कुल में गृहस्थ धर्म प्राप्त हुआ है, महापुण्य उदय से जिनेंद्र भगवान मिले हैं। अब मैंने उनके अनुसार उन्होंने जो वस्तु स्वरूप बताया है उसका एकांत में बैठकर विचार करके, बारंबार विचार करके, ज्ञानियों के सत्संग में रहकर निर्णय करके काम। और अगर मेरी आजीविका का काम हो गया है तो यहां से तो हटाओ समय और यहां लगाओ। पर ऐसा क्यों नहीं कर पाता? क्यों नहीं कर पाता? कजाओ से आप समझ में आ रही है बात? तो सही है ना? यही है, ये लिखा हुआ मिथ्यात्व के जोर से। दूसरा एंगल, दूसरी बात और बताता हूं।
आप ग्रंथ का अभ्यास भी करते हो, और यहां आचार्य देव कहते हैं पाप पुण्य सबको नाश करना है। ठीक है, बिल्कुल आपने आगम से पढ़ा है, और उसके बाद फिर भी अंदर में ऐसा मिथ्यात्व का जोड़, नहीं पुण्य तो करना ही पड़ेगा, अभी नहीं तो फिर पुण्य का उदय आएगा ही नहीं आएगा, पुण्य नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है संजय जी भाई साहब? अभी जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं कि तेरे ये पुण्य भाव और पाप भाव दोनों आश्रय भाव है, दोनों बंद भाव है, और तुझे दोनों का नाश करना है। ये तूने जिनेंद्र भगवान की बात सुनी है, विचारी है, फिर भी अंदर से ऐसे जोर चलता है आपको, नहीं पुण्य नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, पुण्य के उदय से तो बाहर में सामग्री मिलती है, उसको कैसे नाश है। इसका मतलब ये क्या चल रहा है, मिथ्यात्व का जोर चल रहा है। सबका मुंह क्यों छोटा हो गया, बात समझ, जोर समझ रहे हो आप, मिथ्यात्व का जोर, कि जो यहां बात लिखी हुई है, ऐसा होता है ना कि अपन यह ग्रंथ पढ़ते हैं कि पुण्य के उदय से सामग्री मिलती है ना भाई साहब। बाहर के संयोग किसके उदय से मिलते हैं, पुण्य के उदय से। अगाध्या कर्म में है ना सब पुण्य प्रकृतियां, उनके उदय से सामग्री मिलती है, आपके करने से तो नहीं मिलती। लेकिन एक अंदर जोर चलेगा, नहीं मैं नहीं करूंगा तो काम कैसे होगा, घर बैठे रहने से काम हो जाएगा। ये जोर, ये क्या जोर है, मिथ्यात्व का जोर होता है। गृहस्थ की भूमिका में आवश्यक भी होते हैं, परिवार वाले का काम भी होता है, ये भी ये, लेकिन जोर किसका होना चाहिए कि मेरे को मोक्ष मार्ग में लगना है, मेरे को भव का क्या अभाव करना है, मेरे लिए महापुण्य उदय से पंच परमेष्ठी भगवान मिले हैं, अब मुझे कैसे भी करके एनी हाउ मुझे इस मार्ग में लगना है। जो ताकत इधर की आनी चाहिए थी वो ताकत मिथ्यात्व के जोर से इधर की न आकर यहीं में रहकर रुक जाता है, और अपने को ऐसा मानता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, एक मकान बना दी, एक फैक्ट्री डाल दी, एक बच्चे का मकान बना दिया, जैसे कि मैंने अपना ये मनुष्य भाव सार्थक कर लिया। ये मिथ्यात्व का जोर। बात पकड़ में आ गई आपको? टोडरमल्ली साहब कह रहे हैं जिस विचार के द्वारा भिन्नता भाषित हो, किसकी भिन्नता भाषित हो, आत्मा की और शरीर की भिन्नता भाषित हो। कहां से होगा, आगम में जो आचार्य देवों ने बताई है, केवली भगवान की वाणी में आई है, दिव्य ध्वनि में आई है। और गुरुदेव श्री कहते थे 100 इंद्रों की हाजिरी में जो केवली भगवान ने बतलाया है वो बात मिथ्यात्व के जोर से ये सुनना नहीं चाहता, विचारना नहीं चाहता, इसीलिए इसके पर्याय में अहम बुद्धि पाई जाती है। विशेष चर्चा।